सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे और इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर सकते हो। मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज का यूपी पुलिस का। तो आप भी चाहते हो यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना? चलो ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से इस क्लास को लाइक शेयर कर दो और कमेंट कर देना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने पढ़ाया वही आया है। अब क्लास पूरी नहीं देखते आप, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आया नहीं, क्योंकि पूरी देखोगे तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा, पहले सभी को पता है यूपी में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, पर द्वितीय राजभाषा कहा गया है तो हम क्या कहेंगे? 1989। मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बच्चा ए पर जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका उत्तर देंगे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हो सकते हैं या फिर 2 गलत हो सकते हैं, क्योंकि चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हमारा कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो मेरे स्टूडेंट, यहाँ से आप सभी कहोगे कि सर जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी ही सही हैं। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली बिल्कुल सही है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया ये भी सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर ये भी सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? ये विद्युत परिषद है मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे सभी बच्चे। तो आप कहोगे कि इसका गठन है वो कब किया गया? तो गठन के बारे में अगर हमसे पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1980, अप्रैल 1959। तब यहाँ से मेरे बच्चे, जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाएगा कि सर हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1959 बिल्कुल सही है, तो जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है और अच्छी तैयारी भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? ओबरा विद्युत ताप की जो स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में, वो कौन से देश के सहयोग से की गई? पूर्वी सोवियत संघ या फिर जापान, ब्रिटेन, जर्मनी? मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके टॉप यूपी पुलिस के क्वेश्चन। यानी आप सिलेक्शन की अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर आप सबके लिए सबसे बेस्ट क्लास है ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल। हाँ, कम समय पढ़ाता हूँ मैं, 10 से 15 मिनट का एक प्रैक्टिस रोजाना देता हूँ मैं, इसको आपको लेना नहीं भूलना है। समय हमेशा एक ही रहता है, 7 बजे, और 7 बजे ही आपकी क्लास आती है। तो आपका फर्ज है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। किस नगर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? ऐसी कौन सी नहर है उसके ऊपर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? अब यहाँ से हमारे सामने 4 ऑप्शन आता है, 4 में से एक तो इनमें से कोई नहीं। अगर ये 3 में से नहीं होता है तो ये ऑप्शन सही रहता है, बाकी तो ये गलत है, इसका हमें कोई रिश्तेदारी नहीं बनती है मेरे बच्चों। तो हम यहाँ से देखेंगे बेतवा नहर, गग्गर नहर, शारदा नहर। यहाँ से मेरे स्टूडेंट क्या होगा? तो यहाँ से मेरे स्टूडेंट जो बच्चा शारदा नहर कहता है, शारदा नहर का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय, देखो बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, लाजवाब क्वेश्चन है। विश्वरीय धालियों की संख्या तो कितनी है ये आपको बतानी है। तब ये संख्या कितनी है, यहाँ से हम कह सकते हैं 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, ये संख्या हमसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से बन सकता है। तो मेरे स्टूडेंट हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से 3 बिल्कुल सही रहेगा मेरे बच्चों, जो ऑप्शन सी दे रहा है। आगे बढ़ो। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? इसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव कौन सा है? तो आप सभी कहोगे सर रामपुरा। अब इसने पूछ लिया कि रामपुरा किस राज्य में स्थित है, तो वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। अगर हमने गांव बता दिया तो रामपुरा कहाँ है हमें बताना पड़ेगा ना।
चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई जो भी कहता है यहाँ से सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं वो यूपी से संबंधित तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक भी क्वेश्चन क्लास खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से यूपी से संबंधित हम 8 से 10 क्लास करेंगे, जहाँ से आपको कम से कम हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित की गई? तो स्थापित की गई है राज्य में कौन सी है? शीतला जल विद्युत परियोजना। अब शीतला जल विद्युत परियोजना के बारे में अगर मेरे स्टूडेंट हमसे पूछता है तो हम सभी क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि इसने हमसे ये पूछा है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो चीज़ आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। भांस से अगर आप क्लियर करते हो तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे कि इसने कहा है बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी। अब 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से आपको लग रहा होगा सर ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। यहां से मेरे स्टूडेंट झांसी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कौशल महाजनपद की राजधानी कहां पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो कहां पर स्थित है। तो कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी, तो यहां से हम कह सकते हैं वत्स्य, कौशाम्बी, श्रावती, कुशीनगर। मेरे स्टूडेंट यहां से सभी उत्तर देंगे कि आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। हाँ, जो बच्चा यहाँ से जाता है श्रावती यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर, वो बिल्कुल सही है और उसकी तैयारी भी सबसे बेहतर चल रही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? यानी इसमें से एक ऐसी जनजाति है जिसका संबंध होता है सही सुमेलित, का मतलब वो राइट चीज है, उसमें कोई यहाँ पर गलती नहीं है। तब आप सभी उत्तर देंगे मेरे बच्चे। तो यहां से सही सम्मिलित हमसे पूछा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर यहां से मेरे बच्चों बी की ओर, यानी बुक्सा बिजनौर। बुक्सा बिजनौर ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन आप भूल जाइए। आगे बढ़ो। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? बिल्कुल, क्षति पहुंचाने का मतलब होता है या उसे नुकसान करना, हानि, जिसे आप कहते हो हानि। तो हम हानि की यहां पर बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट। हम यहाँ पर हानि की बात करेंगे तो यहां से कौन सा होगा? तो हूण, नेता, तोर, मान। तो बिल्कुल आप सभी कहोगे जैसे कि मेरे स्टूडेंट यहां से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। हिडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों द्वारा की गई थी? यानी किसी नगर की खोज करना। खोज करने का मतलब होता है उस नगर के बारे में जानकारी निकालना, या नगर कहाँ था, कब था, कैसे बना था, या कितने साल पुराना है, यह चीज हमसे पूछी जाती है। तो हम क्या कहेंगे? भारत सेवक समाज द्वारा। तो यहां से मेरे स्टूडेंट इसके हिसाब से आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में वर्षा कम होती है? यानी अब ये हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वर्षा कम होती है। कम होने का मतलब ये है मेरे मित्र, यहाँ वर्षा कम होगी तो आपको बताना पड़ेगा जैसे कि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आप काट दीजिए। ये तो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं आपको डाउट में डाल सकूं, जिसके बाद आप कह सको कि सर ये हमारा सही था, ये गलत था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो अब हमारे यहाँ से रहेगा कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा। क्यों? कि चौथा ऑप्शन मैंने पहले ही काट दिया मेरे बच्चों। तो मेरे स्टूडेंट जो यहां से देगा मथुरा। मथुरा का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहां लगाए गए हैं? तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग यानी उसे वहां से कंट्रोल करना। क्या चीज है? कंट्रोल करना। तो मेरे स्टूडेंट कंट्रोल करने के बारे में इसने हमें कहा है, तो हम यहां से कहेंगे कि यहाँ से पवन ऊर्जा, देखो एक स्टेशन से तो पूरा एरिया क्लियर हम नहीं कर सकते, ये बात आप भी को जान है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, उपरोक्त तो सभी सही, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बच्चा जो डी देगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डी ही हमारा उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। राज्य में पवन ऊर्जा, अब यहाँ पर भी पवन ऊर्जा ही कहा था, बिल्कुल पवन ऊर्जा के बारे में बात चल रही है। तो मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए? अब देखो यहां पर आप जिले देखे होंगे सभी ने,
मोहाब जिला में, चित्रकूट जिला में, गोरखपुर में है। तो यहाँ से तीनों ही जिले होंगे। कौन से है? ये तीनों ही जिले आपके सामने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आसान से आपका क्लियर हो जाएगा सर कि ऑप्शन नंबर सी 3 जिलों में ये लगाए गए हैं। तीनों जिला आपको पता हो गया। यहाँ पर तीनों जिलों से संबंधित कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? यानी विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश में देश में जो कौन सा स्थान है जो कि विद्युत पैदा होती है, यानी इलेक्ट्रिकल या आपको बिजली जो पैदा होती है मेरे बच्चों, उसमें जो हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो सभी बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। यहां से तो 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। आगे बढ़ो। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? किस पे आधारित है? कोयला पर। यानी जो कोयला से जो बिजली पैदा होती है उसके बारे में अगर ये हमसे पूछ रहा है तो ये बताना है हमें कि यह कहाँ पर स्थित है। बताएगा कोई बच्चा कि यह कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र। सोनभद्र का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा देगा यहाँ से वो एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? न्यूनतम का मतलब ये क्वेश्चन में शायद पहले वाली क्लासों में क्लियर करा चुका हूं, वापस आ गया कोई बात नहीं। न्यूनतम का मतलब होता कम। न्यूनतम का मतलब क्या होगा कि वहां पर जनसंख्या कम है। अगर वहां पर कम है तो वो जिला हमसे वो जनसंख्या पूछी, वो जाति कौन सी है? वो जनजाति होगी वन रावत। ऑप्शन नंबर सी से यहां से जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। केंद्र सरकार को किस वर्ष उत्तर प्रदेश के 10 नई जनजातियों की सूचीबद्ध किया गया है? 10 नई जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर जो केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार है, उसने 10 जनजातियां को सूचीबद्ध किया है। तो हम कहेंगे जैसे कि 1999 में, 2003, 2001 और 2005। अब मेरे बच्चे यहां से जो उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी 2003 वो बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ जाओ। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? आपको बताना है कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में अगर मेरे स्टूडेंट हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन से महाजनपद की राजधानी था, तो हम क्या कहेंगे? मत्स्य। तो यहां पर है नहीं तो वो आप काट दोगे। आगे कुरु, हाँ कुरु आपके सामने है। श्रावती महाजनपद है, पांचाल महाजनपद है, वत्स महाजनपद है। तो कुल महाजनपद कितने हैं? 16। अब 16 में से आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा डी उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का हमें कहना है उत्तर प्रदेश में वैदिक काल में मृत भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? मृत भांड के बारे में अगर इसने पूछा है कि उसके जो अवशेष है वो कौन से राज्य से प्राप्त हुए हैं, उत्तर आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बिहार। यहां से जो बच्चा अपना सही उत्तर देगा लगेगा और कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो आप सभी कहोगे सर उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखूंगा मैं। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर किस महाजनपद राज का विस्तार क्षेत्र किसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रपाल थी? इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल आप कह सकते हो, वो कौन सी थी? यहां से कोई बच्चा बताएगा कि उसका उत्तर यहां से क्या होगा? देखो यहां से पांचाल, सूरसेन, कौशल, कुरु यानी ये सभी महाजनपद है। तो यहां से हमारा उत्तर होगा कुरु। कुरु का मतलब होता है मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना कि कैसी लगी ये क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक शेयर करें। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।